आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ और वो खास बात यही है कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इस दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आज हम बच्चों पर ध्यान नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को प्रभु यीशु के लहू से कवर कर लीजिए। शैतान किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है बच्चों का, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जनरेशन में जब हम देखेंगे छोटे बच्चों को हम छोटे से ही फ़ोन दे देते हैं खेलने के लिए कि वो पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना करे, पर ये सबसे बड़ी गलती होती है। शैतान फ़ोन के ज़रिए डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। फ़ोन के ज़रिए वो भटक गए हैं छोटे बच्चे, जहाँ उन्हें खेलना कूदना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, उस जगह में वो लोग सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, छुप छुप कर अपने पेरेंट्स से छुप छुप कर कहीं घूमने जा रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे वो नहीं बताते। वो आज अंधकार में चले गए हैं, आज वो ड्रग्स लेते हैं और किसी को कोई खबर नहीं, उनके परिवार को कोई खबर नहीं। वो गाली ग्लौज देना सीख गए हैं, बुरी संगति में चले गए हैं, दूसरों को बुरी नज़र से देखते हैं। आज हमें अपने बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो हो सकता है कि आपको ये बात बुरी लगे, पर ये बात सत्य है। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर बच्चों को क्या कहते हैं। मत्ती 19 अध्याय का 13 में कहता है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। आमीन। परमेश्वर यहाँ वचन में बता रहे हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। शैतान इस वचन को जानता है, इसलिए तो वो रोक रहा है कि वो बच्चे परमेश्वर के पास ना आए, वो बच्चे वर्शिप ना करे, वो बच्चे प्रार्थना करना ना सीखे। आज शैतान बच्चों को भटका रहा है। हमें ध्यान देने की जरूरत है। जहां हमें उन्हें सिखाना चाहिए, वर्शिप करना सिखाना चाहिए, जहां हमें उन्हें बाइबल पढ़ना सिखाना चाहिए, बाइबल के बारे में, वचन के बारे में बताना चाहिए, वहां उस जगह पर वो लोग कहीं और ही भटक गए हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही बाइबल में जितनी भी बातें लिखी गई है वचन के बारे में आप उन्हें बताएं, ताकि वो सही मार्ग में जाएं। वो सुने या ना सुने, आपका काम है कि उन बच्चों को सही बातों को बताएं, सत्य की बातों को बताएं, परमेश्वर की बातों को बताएं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं। आप उन्हें वर्शिप करना सिखाएं। भले ही उन बच्चों को वो उस थोड़े समय के लिए वो ऐसा लगेगा कि हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं, पर एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा जब वो बच्चे अपने आप ही खुद बाइबल उठाकर पढ़ेंगे, अपने आप ही प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप ही वर्शिप करने जाएंगे। ये परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन में काम करेगा। ये हमारा काम है कि हम उन्हें सिखाएं, हम उन्हें बताएं। अगर हम ढिलाई करते हैं सिखाने में तो ये शैतान के लिए बहुत आसान हो जाता है कि उन्हें परमेश्वर से दूर कर देना। क्या आप नहीं चाहते कि जो आपके बच्चे हैं, जो उनकी संतान ब्लेस्ड हो, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करे? अगर आप चाहते हैं तो उन्हें आज से ही बाइबल पढ़ना सिखाए, क्योंकि जब मैं भी छोटी थी तो मेरे जो पापा हैं वो हमें वचन बताया करते थे। हम भले ही नहीं सुनते थे, हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते थे, वचनों पर। हमें नींद आने लगती थी जब पापा हमें 4 बजे उठाकर वचनों को बताते थे, हमें नींद आने लगती थी, हम नहीं सुनते थे। पर फिर भी परमेश्वर के दास ने हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने हमें बड़े तक परमेश्वर के बारे में बताया। वचन में जितनी भी गहराई की बातें लिखी गई है वो हमें बताते गए, चाहे हम सुने या ना सुने। हमें गीत गाना सिखाते थे, हमारे साथ में बैठकर वो प्रार्थना करते थे, देर देर तक प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर के दास हमें सिखाते थे कि किस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए। शैतान के बारे में बताते थे। और एक दिन ऐसा आया है कि हम खुद, हमारी आत्मा ने खुद गवाही दिया कि हम खुद जाकर प्रार्थना करें, हम खुद जाकर वचन को पढ़े, चाहे हमें समझ आए या ना आए, हम बाइबल उठाए और पढ़े और हम वर्शिप करते थे। हमें उतनी बुद्धि नहीं थी पर हम करते थे। तो आज वो दिन है कि आज मैं आप सबको परमेश्वर का वचन शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना। तो ये ज़रूरी है कि आप भी इसी तरह से बचपन से ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दें कि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करे।
आपके घराने में ही लड़ाई झगड़ा होता है और आप दूसरों को कैसे बता सकते हैं कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में ही खुद लड़ाई होता है तो पहले हमें अपने घर को देखना है, पहले हमें अपने घर को बनाना है, उसके बाद ही हम दूसरों के घर को ब्लेस कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हमें बच्चों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जनरेशन ऐसा हो चुका है कि बहुत ख़राब हो चुका है। बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, शैतान के वश में आ चुके हैं, और बहुत कम बच्चे हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है एक छोटे बच्चे का। उसने उस वीडियो में कहा कि आप कितने सुंदर हैं, आप कितने सुंदर दिखते हैं, आपके बाल कितने सुंदर हैं, काश ऐसा होता कि आप यहाँ आते। वीडियो में वो बच्चा कह रहा है अपनी आंखों से यीशु मसीह को देख पा रहा है। क्यों देख पा रहा है? क्योंकि वचन में जब हम बच्चों के बारे में देखते हैं तो लिखा है बच्चों का मन इतना साफ होता है, उनमें कोई पाप नहीं होता, वो पाप को जानते तक नहीं। पर आज का जनरेशन तो ठीक उल्टा है, बच्चे बचपन से ही हर चीज़ों को जान गए हैं, इतने मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम अंधकार में चले जाएं, पर यहाँ पे मैच्योर का मतलब है कि आप परमेश्वर को जाने, उस सच्चाई को जाने, सत्य को जाने, और शैतान से युद्ध करने के लिए आप कल को मजबूत बने। तो ये ज़रूरी है कि आज से ही आप छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, वो प्रभु यीशु के लहू से रोज कवर करें ताकि शैतान उस पर अधिकार न जमाने पाए। आप उन्हें रोज सिखाएं परमेश्वर का वचन, ताकि शैतान उन्हें भटकाने ना पाए, भरमाने ना पाए, किसी गलत मार्ग में ले जाने ना पाए। आप उनके हाथों से फोन हटा दीजिए ताकि वो परमेश्वर से जुड़े। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे और उन सारे छोटे बच्चों को ब्लेस करे जो आज भटक गए हैं परमेश्वर के मार्ग से। मैं उनके लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ और आपके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। हो सकता है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, हो सकता है बच्चे बिगड़ गए हैं, माता पिता का आदर नहीं कर रहे, उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं आज उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप अपने बच्चों के लिए विश्वास के साथ रिसीव करिए, केवल अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी जो अंधकार में हैं, जो भटक गए हैं, जो पाप की दुनिया में हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाए विश्वास के साथ और इस प्रार्थना को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने भी मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावन, जितने भी छोटे बच्चे हैं पिता उनके घरों में खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी को प्रभु यीशु के लहू से कवर करती हूँ खुदावन। सभी बच्चों को मैं प्रभु यीशु के लहू से कवर करती हूँ खुदावन। आपने वचन में कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो खुदावन। हालेलुया। शैतान बच्चों को छीन रहा है पिता परमेश्वर कि वो तेरे मार्ग में आगे बढ़ ना पाए खुदावन, वो बंधन को तोड़ देते हैं खुदावन। हालेलुया। सभी बच्चों को मैं प्रभु यीशु के लहू से कवर करती हूँ खुदावन। शैतान को मैं अंधा कर देती हूँ खुदावन, देखने ना पाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन। आज वो गलत मार्ग में भटक गए हैं, नशा में चले गए हैं पिता परमेश्वर, ड्रग्स ले रहे हैं खुदावन, सिगरेट पी रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं खुदावन, गलत काम कर रहे हैं। प्रभु उन बंधनों को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, उनके जीवन से वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। शैतान का कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु के लहू से कवर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु का लहू लगा देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे अब्बा परमेश्वर, परमेश्वर का आत्मा उन बच्चों को सही मार्ग दिखाए, परमेश्वर का आत्मा उन्हें सही मार्ग दिखाए यीशु मसीह के नाम में। मिकाएल सरदूत, जिब्राइल सरदूत रक्षा रखवाली करे उन बच्चों की खुदावन। आज से पिता परमेश्वर उन्हें मैं तेरे लहू से कवर करती हूँ और उन्हें पवित्र आत्मा सही मार्ग दिखाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उनके भटक जाने वाले मन को दूर कर पवित्र आत्मा। हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। तूने वचन में कहा बालकों के समान बनो खुदावन, हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। हालेलुया। आज से पिता परमेश्वर हर एक बच्चा अपने माँ की सुनने पाए, अपने पापा की सुनने पाए खुदावन। हालेलुया। आज से हर एक बच्चे पिता अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन। हर क्रोध करने वाली गंदी आत्मा, हर ईर्ष्या करने वाली गंदी आत्मा को मैं आग लगाती हूँ, जला देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। यहोवा की आग उतरे, हर अशुद्ध आत्मा बच्चों के जीवन से बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर एक नशा छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक नशा छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। मैं सभी को प्रभु यीशु के लहू से कवर करती हूँ, पेरेंट्स को भी मैं प्रभु यीशु के लहू से कवर करती हूँ खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद करते। सारी आदर महिमा प्रार्थना दुआ आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं और विनती करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। इस प्रार्थना को आमीन बोलकर आप रिसीव करें। इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे और उन बच्चों को भी ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।